महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सब मित्रों का फिर से महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन हूँ। सुबह के 6 बज चुके हैं। हम लोग आज एक नए संधि के साथ हाजिर हैं। ये संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला चल रही है। इस संधि प्रकरण में हम लोग आज विशेष संधि के रुत्त संधि का पढ़ेंगे। आज चलते हैं रुत्त संधि क्या इसे देखें। स्लाइड में आपको रुत्त संधि दिख रहा होगा। रुत्त संधि का सूत्र है, ये रुत्त संधि है। रुत्त संधि का सूत्र है ससजसो रूह। ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पद का 66वां सूत्र है। ये कहता है कि पदांत सकार और सजुस के सकार के स्थान पर रू आदेश होता है। कहते हैं यदि पदांत, ये सूत्र कहता है ससजसो रूह, ये कहता है कि पदांत दंत सकार और सजुस के शकार के स्थान पर रू आदेश होता है। ये कहते हैं कोई पदांत हो और शकार हो तथा सजुस के शकार के स्थान पर रू आदेश होता है। रू में ऊ की उपदेश अजन्मासी इससे इस संज्ञा तत्सलोपस लोप हो जाता है और राशेष बचता है। क्या बचता है? राशेष। जब रू रा के ठीक पहले हर्ष आ ना हो, आगे और देखेंगे तो कहते हैं कि जब रू बेकट में रा, अब जानते हैं कि रू का रा ही शेष बचता है, तो वही कह रहे हैं कि जब रू के ठीक पहले हर्ष आ ना हो और रू रा के ठीक बाद खर ना हो, तो यहाँ रा को रा ही रहता है। इसे ही रुत्त संधि कहते हैं। समझिए, सजसो रू ये कहता है कि पदांत सकार, दंत सकार और सजुस के मूर्धन्य सकार का रू आदेश हो और रू के ऊ का उपदेश अजन्मासित से इस तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। वो लोप हो जाएगा और रा बचेगा। अब ये कहते हैं कि जब रू रा के ठीक पहले हर्ष आ ना हो और रू रा के ठीक बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण ना हो, तो रा के रा ही रहता है। इसे रुत्त संधि कहते हैं। खर प्रत्याहार जानते हैं कि खर प्रत्याहार एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर तथा तीनों सा आते हैं। और ये कह रहे हैं कि रा के पहले आ ना हो, हर्ष आ ना हो और रा के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण ना हो, तो को रू का रा ही रहता है। इसे ही रुत्त कहते हैं। अर्थात रा ही रहना ही रुत्त है। जैसे उदाहरण दिया कबिस प्लस अयम। देखिए यहाँ पे एक कबिस में पदांत है कबिस का सा और उसके पहले ई है और बाद में आ है, तो उसके पहले ई है इसलिए आ नहीं है और बाद में आ है इसलिए खर प्रत्याहार नहीं है। तो इसलिए सजुसो रू से उसका पहले मूर्धन्य सकार का रू आदेश हुआ और रू आदेश होने के बाद रुत्त संधि से ऊ का लोप होकर रा ही रहा। क्या रहा? रा रहा। और संधियुक्त पद करके कबीर रयम बना। क्या बना? कबीर रयम। देख लिए, ये कबीर रयम। उसी तरह हरिश प्लस इदम। यहाँ भी हरिश में जो सकार है वो पदांत है, उसके बाद ई है जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं है और शा के पहले हर्ष आ नहीं है, इसलिए ससजुसो रू से उस पदांत सकार का रू आदेश हुआ। अब उसके बाद चूँकि रा के पहले आ नहीं है और बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसलिए रा को रू के उकार का लोप हो गया और रा बचा और पूरा संधियुक्त पद बनकर हरे रिदम बना। क्या बना? हरे रिदम। अब उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। अगला उदाहरण आपके सामने है गौस प्लस अयम। यहाँ भी देखिए गौस के सकार है जो पदांत है और उसके बाद आ रहा जो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, तो ससजुसो रू से पदांत सा का रू आदेश हो गया। क्या आदेश हुआ? रू। अब उसके बाद फिर रू का उकार का लोप हो गया। क्योंकि रू के पहले
आ नहीं है और बाद में खट प्रत्याहार का वर्ण नहीं, सिरा का रा ही रहा, क्या रहा, राही, और संधि युक्त बनकर गौर्यम बना। ठीक उसी तरह प्रातस प्लस आहम, प्रातस में जो सकार है पदांत है, उसके बाद आ है जो खट प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, उसके प्रारंभ में क्या है, सा के प्रारंभ में आगे देखिए, आगे उदाहरण देख लें हम लोग। आगे है निस प्लस धनम है, निस प्लस धनम है, यहाँ देखिए। तो निस का जो सकार है वो पदांत है और सा के पहले आ नहीं आ रहा है, बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए रू से रू हुआ, रू के उकार का लोप होकर रा बचा, फिर संधि युक्त बनकर निर्धनम पद बना। क्या बना, निर्धनम। ठीक उसी तरह रेसिस प्लस उदत, यहाँ रेसिस का जो सकार है पदांत है, उसके बाद वाह है जो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है और इसके पहले आप भी नहीं है, इसलिए सजस्वरू से इसका रू आदेश हुआ, रू के उकार का लोप हो गया और रा बच्चा, और उसके बाद किस सूत्र से, सजस्वरू से, उसके बाद संधियुक्त पद बन के ऋषिर वदति बना। ठीक उसी तरह मातुस प्लस आज्ञा, मातु रू उषा के रू आदेश हुआ सजस्वरू से, फिर रू का रा बचा, रू का लोप हो गया और संधियुक्त पद बन के मातुराज्ञा बना। ठीक उसी तरह भानोस प्लस अयम, यहाँ पे जो भानोस का सकार है वो पदांत है और उसके बाद आ है जो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है और सा के पहले भी आ नहीं है, इसलिए सजस्वरू से इसका रू आदेश हुआ, रू के उकार का लोप हो गया, रा बचा, फिर संधियुक्त बन के भानोरयम बना। क्या बना, भानोरयम। आइए आगे उदाहरण देखें। देखिए आगे उदाहरण आपके सामने है, यहाँ भी मुनिस प्लस आगच्छति है। क्या है, मुनिस प्लस आगच्छति। यहाँ मुनिस में सकार जो है पदांत है, उसके बाद दीर्घार आ रहा है जो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है तथा सा के पहले भी आ नहीं आ रहा है, इसलिए सजस्वरू से उस पदांत सकार के स्थान पर ऊ आदेश हुआ और रू के ऊ का लोप होकर केवल रा बचा और संधियुक्त पद बनकर मुनिरागच्छति बना। उसी तरह हरिश प्लस अयति है, हरिश के सकार पदांत है, उसके बाद जा आ रहा जो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है और सा के पहले भी आ नहीं है, इसलिए सजस्वरू से उस सा का रू आदेश हुआ, रू के ऊ का लोप होकर रा बचा, उसके बाद संधियुक्त पद बन के हरिश जयति बना। ठीक उसी तरह कैश प्लस उत्तम है, यहाँ पे जो कैश का सकार है वो पदांत है और सा के पहले जो है आ नहीं आ रहा है और सा के बाद में ऊ है जो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसलिए सजस्वरू से उस पदांत सकार का रू आदेश हुआ, फिर रू में ऊ का लोप होकर रा शेष बचा और संधियुक्त पद बनकर कैरुत्तम बना, कैरुत्तम। उसी तरह साधुस प्लस गच्छति है, साधुस में पदांत सकार है, सकार के पहले ऊ है जो आ नहीं है और बाद में गा है जो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसलिए पदांत सकार का सजस्वरू से रू आदेश हुआ, रू के ऊ का लोप होकर रा आदेश हुआ, फिर संधियुक्त पद बनकर साधुर गच्छति बना। आइए आगे भी उदाहरण देख ले, और उदाहरण मुख्य उदाहरण जो परीक्षाओं में अत्यंत पूछे जाते हैं। आगे उदाहरण में आपको एक ऐसा उदाहरण दिखेगा, भानुस प्लस उदेति, ये भी एक उदाहरण है इसी का। भानुस का जो सकार है पदांत है, उस सकार के पहले ऊ है जो आ नहीं है और बाद में ऊ है जो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसलिए सजस्वरू से उस सकार का रू आदेश हुआ, रू के ऊ का लोप होकर रा बचा और फिर संधियुक्त पद बनकर भानु रुदेति बना। फिर उसी तरह हरिश प्लस औदत है, हरिश प्लस औदत, हरिश के पदांत, हरिश में सकार पदांत है, उस सा के पहले ई आ रहा है जो आ नहीं है और सा के बाद आ रहा है जो खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए सजस्वरू से उस पदांत सकार का रू आदेश हुआ, रू के ऊ का लोप होकर रा बचा, फिर संधियुक्त पद बनकर हरिर रवदत बना। उसी तरह लक्ष्मीश प्लस यम है, लक्ष्मीश प्लस यम, यहाँ भी लक्ष्मीश का सकार पदांत है, उसके पहले ई है, आ नहीं है और बाद में यम है जो खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए सजस्वरू से उस पदांत सा का रू आदेश हुआ, फिर रू के ऊ का लोप होकर रा बचा, फिर संधियुक्त पद बनकर
लक्ष्मी रियम बना। फिर उसी तरह पितुस प्लस आज्ञा, शा का रू आदेश हुआ किससे, रू से। फिर रू के उकार का लोप होकर रा बचा और संधियुक्त पद बनकर पितुरिच्छा बना। आगे और उदाहरण देखें हम लोग। यहाँ भी देखिए सब उसी तरह है, सब उसी का उदाहरण है। गुरोश प्लस भाषणम, यहाँ देख लें गुरोश में जो सकार है पदांत है, सा के पहले ओ आ रहा है, आ नहीं है, और शा के पहले भा आ रहा जो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसलिए ससुर से उस पदांत सकार का रू आदेश हुआ। रू के रा का लोप हो, रू के ऊ का लोप होकर रा बचा और संधियुक्त पद बनकर गुरोर भाषणम बना। उसी तरह कविस प्लस अगच्छति, इसका सजु से संधियुक्त पद बनकर कविरा गच्छति बना। उसी तरह मुनिस प्लस यू मुनिरियु बना। मुनिस प्लस दया निर्दया बना। क्या बना, निर्दया। आइए और उदाहरण देख लें। यहाँ देख लिए सारे उदाहरण। देखा पतिस प्लस उवाचा पतिरुवाचा, हरेश प्लस जन्म हरेर जन्म, गुरोर प्लस आगमन गुरोस प्लस आगमनम गुरोरागमनम, मुनिस प्लस गच्छति मुनिर्गच्छति, भानुस प्लस उदेति भानुरुदेति, प्रातर प्लस एव प्रातरेव, मात्रस प्लस आदेशा मात्र आदेशा। उम्मीद है वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शीघ्र ही नए विषय के साथ नए टॉपिक के साथ कल सुबह ठीक 6 बजे मिलते हैं लाइव आपसे। तो यदि आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और पूरे वीडियो चैनल में जो भी वीडियो डाला गया है उसको आप चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महाराज।